अब 1% पता चल गया तो 100% पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 100 से गुणा कर दीजिए, हो गया 100% और निकल गया आपके प्रश्न का उत्तर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बानेश कुमार महतो और आप इस समय पे देख रहे हैं रोमांसिंग विद मैथमेटिक्स। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं परसेंटेज सीरीज के एक और सवाल के साथ, जो कि परसेंटेज सीरीज का 8वां सवाल है या फिर कहें 8वें टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या फिर इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट रोमांटिक विथ मैथमेटिक्स। दोस्तों आज का सवाल है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक विद्यार्थी ने 40 अंक प्राप्त किए तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में ही ये बात कहता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको हल करना है एकदम फास्टेस्ट वे में, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको हार्डली 5 से 10 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा लगना नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र, मेरे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिनको मैंने देखा हुआ है कि वो प्रश्न को देखते हैं और देखते के साथ ही बस लग जाते हैं कि कौन सा इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाऊं, कौन सा क्या करूं, कौन सा ट्रिक लगाऊं जिससे ये 5 से 10 सेकंड में हल हो जाए। लेकिन दोस्तों जो कोई भी इसको 5 से 10 सेकंड में हल कर पाते हैं ना, उसके लिए उन्होंने कोई रटते नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं रटते, वो क्वेश्चन को समझते हैं। उनके क्वेश्चन को लेकर के पकड़ बहुत जबरदस्त रहती है। समझ उसको, उसके वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए इसको हल करने से पहले हम लोग भी एक बार इसे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। तो इस पे लिखा हुआ है कि देखिए, एग्जाम में पास होने के लिए आपको 35% अंक की जरूरत है। किसी भी एग्जाम में आप जिस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं वहां पे कोई XYZ टोटल मार्क्स रहा होगा, उसका आपको 35% चाहिए, 35%। वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि एक विद्यार्थी, अब उदाहरण के जगह पे आप अपने आप को उस जगह पर रख सकते हैं, समझने में ज्यादा और आसानी होगी आपको। तो मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में बैठे, एग्जाम दिया आपने, 40 अंक प्राप्त किए, यहाँ लिखा हुआ है 40 अंक प्राप्त किए, तो आपको एग्जाम में टोटल मार्क्स मिले 40। लेकिन आप इसके बावजूद भी फेल हो गए। कितना से फेल हो गए? 30 अंकों से फेल हो गए। तो आप यही बैठ के अफसोस करोगे, अरे भाई काश काश कि मेरे और 30 अंक आ गए होते तो मैं पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए, आपके पास ऑलरेडी 40 तो हैं, लेकिन 30 और चाहिए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको पास होने के लिए कुल मिलाकर 70 अंक चाहिए। तो एक तरफ हमें कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि देखिए, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, यहां परसेंटेज में बात हो रही है। वहीं दूसरी जगह पे हमसे कहा जा रहा है कि देखिए, आपको पास होने के लिए 70 अंक चाहिए, ठीक। अब बात तो बराबर ही है? परसेंटेज में बात करें तो 35%, अगर अंकों में बात करें तो 70 अंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इसी से अब इक्वेशन निकालेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, कुल अंकों का 35 जो प्रतिशत है वो 70 के बराबर। उम्मीद करता हूं कि ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। यह लिखा है कुल अंकों का 35% जो है 70 के बराबर है। तो आपको क्या कुल अंक निकालने हैं? आप चाहें तो कुल अंक निकालने के लिए आप इनको बस उस तरफ ले जाइए या 35% से भागा दे देंगे 70 को, तो अपने आप हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में अगर आपको करना है तो आपको इसको समझना होगा, क्लैरिटी लेके आनी होगी, क्योंकि हर बार हम लोग एग्जाम में ऐसे इक्वेशंस तो नहीं बनाने वाले हैं ना। इक्वेशंस बना के तो हल नहीं करेंगे, तो हम ऐसे समझेंगे कि 35% हमें बताया जा रहा है और हमें पता करना है 100%। समझ रहे हैं बात को? देखिए, ये हमसे कहा गया है, ये मतलब क्या है? ये है गिवन। ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में आपको ऐसे हल नहीं करना है, ठीक है। और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? कुल अधिकतम अंक कितने हैं। इसको अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो हमसे कह रहा है कि देखिए, कुल अंकों
का 100% क्या है बताइए, ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए कि मान लीजिए 35 कलम का मूल्य 70 रुपए है, तो बताइए 100 कलम का मूल्य क्या है, क्या करेंगे? पहले एक कलम का मूल्य ज्ञात करेंगे और बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 100 कलमों का मूल्य पता कर लेंगे। ठीक वैसे ही हमें यहां भी करना है। हम सिंपली पहले 1% पता करेंगे और बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 100% पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे हल करना है? तो अगर आपके सामने कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली आपको यह करना है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40 प्लस 30 यानी कि 70। और ये कितने परसेंट के बराबर है, 35% के बराबर है। तो 1% निकालने के लिए क्या करना होगा ना, इसको 35 से भागा देना होगा। 1% पता चल गया। अब 1% पता चल गया तो 100% पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, 100 से गुणा कर दीजिए, हो गया 100%। और निकल गया आपके प्रश्न का उत्तर 35 दूना 70, 2 से कट गया वहां पे 200। इसका माने क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस आपके जो इस एग्जाम में थे वो कुल अंक कितने थे, 200 मार्क्स थे। सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना करना पड़ा, हार्डली 5 से 10 सेकंड का काम है। लेकिन इससे पीछे, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो चीज आपके कॉपी पे नहीं नजर आती है, जो दिमाग में चलता है, वो हर चीज कॉपी पे नहीं उतारा जा सकता है और कोई आपको ये सीक्रेट बताने वाला भी नहीं है। नॉर्मली जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहां पे क्या हो रहा है, आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि बाबू ऐसा आएगा, इस तरह का रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ना है, इससे भागा देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि क्यों। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र होंगे, मेरे ऐसे छोटे भाई बहन होंगे जो इस चीज को समझ जाते हैं, उन्हें ये बताने की वो ये बहुत छोटी सी चीज है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं बताएगा तो कोई बात नहीं, वो समझ लेते हैं। लेकिन सभी ऐसे नहीं है, सबके पास इतना उनका आईक्यू लेवल इतना हाई लेवल का नहीं होता। तो लेकिन अगर आप भी, अगर नहीं भी, आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए बहुत आसान है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार दोबारा से मैं कह रहा हूं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और एक नई वीडियो में एक और नए सवाल के साथ। तब तक इजाजत दीजिए मुझे, धन्यवाद।